हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। आज मैं फिर जोनाथन मिस पार्क में आप सभी का अभिनंदन, स्वागत इस चैनल पे। आइए आज एक नया ब्लॉग शुरू करते हैं जोनाथन मिस पार्क का। चलिए, तो अभी मैं जोनाथन मिस पार्क गेट नंबर 2 पे हूँ। ये एक भव्य द्वार है और ये मेन गेट है। ये 7 गेट हैं, 7 गेट में से ये दूसरे नंबर का गेट है और जो मुख्य द्वार इसका आप कह सकते हैं। अगर आप यहाँ से आते हैं तो आपको क्या क्या दिखता है, और यहाँ से एक आपको दिखाई दे रहा होगा मेन गेट। टिकट 10 रुपये का टिकट। मेन गेट से जैसे ही आप एंट्री करेंगे, तो जब आप एंट्री करेंगे सबसे पहले ये टैंक दिखाई देगा। उसके बाद ये दूसरा टैंक दिखाई देगा। इस टैंक को छूना या चबूतरे पे चढ़ना मना है, क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं, आप फॉलो करिए इसको। लोग टोक देते हैं। और ये विजियन टैंक है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शंस है जिसकी समरी में पढ़। ये 1966 में इंट्रोड्यूस किया था और 2004 में इसे फेज़ आउट कर दिया गया, मीन्स रिटायर कर दिया गया। ये टैंक विजन टैंक जो है, इसका मतलब विक्टोरियस होता है। और ये बेस्ड है विकर मार्क 1 जो ब्रिटिश टैंक है। और इस टैंक ने बड़ी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी 1971 इंडो पाक युद्ध पे, पश्चिमी और पूर्वी छोर दोनों पे। और इसकी जो गन है, मेन गन है, वो 105 mm की है। तो इस टैंक को आप पूरा देख सकते हैं। ये टैंक है। तो जब आप सीढ़ियाँ चढ़ेंगे थोड़ी सी, तो आपको सामने जनेश्वर मिश्र जी की मूर्ति दिखाई देगी। और आपके बाएं हाथ में एक मिग 21 C1152। और उसके बाद ये भव्य नज़ारा दिखाई देगा। इसके बाद एक सीढ़ियाँ नीचे उतरने के लिए है। ये सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं। बाएं साइड मिग 21। तो पहले मिग 21 के पास चलते हैं। और ये आपके सामने है मिग 21। तो यहाँ कुछ महानुभाव हैं जिनके द्वारा इसको लोकार्पण किया गया, इस मिग 21 का, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जो थे अखिलेश यादव जी ने, और उसके बाद एयर मार्शल श्री राम बिहारी प्रसाद सिन्हा, एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ जो हैं मध्य वायु कमान, उपस्थित थे। बृहस्पतिवार दिनांक 14 जनवरी 2016 को इसकी स्थापना की गई। और ये मिग 21 है जिसे आप अभी देखा था। तो आपके सामने मिग 21 को मैं सारांश में बता देता हूँ क्या है। तो इसका जो एयरक्राफ्ट का डिज़ाइन है वो USSR में मिखॉन गॉर्वेच ने डिज़ाइन किया था। और ये अपने स्पीड जो इसकी है वो 2175 किलोमीटर पर आवर है। मैक्सिमम हाइट ग्राउंड से ये 16.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ सकता है। ये 4 पावरफुल मैक्सिमम बम कैरी कर सकता है, या 64x57 mm रॉकेट, या 2R60M के एयर टू एयर मिसाइल ये कैरी कर सकता है। सिंगल सीटर है। इसने काफ़ी रिकॉर्ड बनाए हैं। और इसको सर्विस में लाया गया था इन 1964। और इसने 1200 मेक फाइट में पार्टिसिपेट किया। और ये 1971 में एक प्रमुख एक एयरक्राफ्ट था। और इसको कारगिल युद्ध में भी इसको कारगिल के युद्ध में भी इसको इस्तेमाल किया गया था। और ये C1552 है आपके सामने, जो आप देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो अभी हम इन सीढ़ियों से नीचे उतर के आए थे। इसके जब बाईं तरफ गए थे तो हमें मिग मिला था। और ठीक इसके सामने अगर आप जाएंगे तो आपको जनेश्वर मिश्र जी की मूर्ति दिखाई देगी। इसके दोनों तरफ से जा सकते हैं। तो आइए चलते हैं जनेश्वर मिश्र जी के पास।
आइए चलते हैं जगन्नाथ मिश्र जी की मूर्ति के पास और देखते हैं। ये बड़ी भव्य मूर्ति है, देखने में अच्छा लगता है। और इसके चारों तरफ एक फव्वारा बनाया गया है, जो तालाब मैंने आपको दिखाया था। अगर आप नहीं देखे हैं अभी उसको, तो आप मेरे आई बटन में देख सकते हैं। और ये दोनों तरफ से सिमेट्री है, कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया है फव्वारे का कि ये दोनों तरफ एक जैसा है। तो अब मैं जगन्नाथ मिश्र जी की मूर्ति स्थल के पास आ गया हूँ। बस कुछ सीढ़ियाँ और चढ़नी है मेरे को, उसके बाद उनके बाद करीब ले जाऊँगा। ये जगन्नाथ जी की मूर्ति है। बहुत सुंदर और भव्य मूर्ति है। यहाँ लोग शाम को आते हैं, यहाँ बैठते हैं। तो इसके आसपास का नज़ारा मैं दिखा देता हूँ एक बार घुमा के आपको। फाउंटेन लगा हुआ है, शाम को भी फाउंटेन चलते हैं। ये यहाँ पे हरियाली के साथ साथ साफ़ सुथरा भी है। और ये आप जगन्नाथ मिश्र जी की मूर्ति देखें। चलिए इसके पीछे चलते हैं हम। तो अगर हम इनके पीछे जाएंगे तो हमको कुछ ऐसा नज़ारा दिखाई देगा। और इस समय फव्वारे चल रहे हैं। पिछली बार जब मैं आया था तो थोड़ा देर से आया था, उसमें फव्वारे नहीं चल रहे थे। और ये मैं आपको दिखा चुका हूँ एक तरीके से। जितनी भी ये झीलें हैं, ये एक झील दिखाया हूँ, एक झील और है। और यहाँ पे मछलियाँ आपको मैं दिखा चुका हूँ। तो ये पीछे आएंगे तो कुछ ऐसा नज़ारा दिखाई देगा। ये बेंच है बैठने के लिए, फव्वारे हैं, फिर पुल है। यहाँ से जाते हैं, यहाँ पे लोग मछलियों में दाना डालते हैं और इस तरीके से है। तो अगर आप पीछे से देखेंगे तो ये कुछ, अगर आप पीछे से देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको। सीढ़ियाँ हैं, इसके चारों तरफ घास ही घास है, हरियाली है। मैं फिर से कह रहा हूँ, हरियाली के साथ सफाई भी है, गंदगी नहीं है। आप यहाँ आएंगे आपको अच्छा लगेगा। तो अभी मैं जगन्नाथ जी की मूर्ति के ठीक बाएं साइड हूँ और मैं बाएं साइड चलता हूँ। तो अगर आप बाएं साइड की ओर देखेंगे तो आपको ये भव्य दृश्य दिखाई देगा। और बेंच लगी हुई है, आप बैठिए, पेड़ पौधे हैं, छां है और फव्वारे चल रहे हैं। आइए आगे चलते हैं। अगर आपको झील के पानी के पास जाना हो तो यहाँ से आप नीचे उतर सकते हैं। ये बिल्कुल करीब पहुँच गए हम झील के पानी के पास। सीढ़ियाँ ज़रा संभाल के उतरिएगा। तो ये बिल्कुल घाट के पास पहुँच गए। तो ये मैंने आपको उस तरफ से दिखाया था एक बार, जो सामने आप देख रहे हैं, वो सामने आप जो देख रहे हैं मैंने वहाँ से दिखाया था। अब मैं घाट पे खड़ा हूँ। आइए चलते हैं। तो ये बाएं साइड हम आ गए हैं। ये फव्वारा है आपके सामने, सामने एक और फव्वारा है। ये दृश्य है और इसके सामने कुछ टीले टीले बने हुए हैं ऊंचाई पे। ये भव्य है, सुंदर है, मनोरम है।
छींटे यहाँ तक आ रहे हैं। और मैं ऊंचाई पे चला आया, घास कटती रहती है, बढ़ती रहती है, कटती रहती है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। मस्त रहिए, आबाद रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी सेहत को बनाए रखिए। ठीक है, चलिए, और हम मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। जय हिंद।